हेलो बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में नरेशन के बारे में बताया था कि कितने प्रकार के नरेशन होते हैं और नरेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि नरेशन स्टेटमेंट होता है। नरेशन स्टेटमेंट, इसी को स्पीच भी कहते हैं, इसी को स्पीच भी कहते हैं। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप चाहे स्पीच कहें नरेशन कहें, कई सारी बुक्स में आपका नरेशन भी होता है और कई सारी बुक में आपको स्पीच भी मिलता है। तो इन दोनों का जो मतलब होता है वो होता है स्टेटमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इनडायरेक्ट नरेशन, दिस मीन्स डायरेक्ट नरेशन मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन मीन्स होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को, वक्ता कौन होता है? स्पीकर होता है। तो स्पीकर के कहे हुए शब्दों को ज्यों करते हो उसी प्रकार से जब हम व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट नरेशन अर्थात प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और जब वक्ता के कहे हुए शब्दों को उसी प्रकार से ना कह करके हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे लेट्स सी द एग्जांपल, हरी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। हरी सेड I am writing a letter। तो दिस इज अ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्यों? सपोज डेट ये आपका स्पीकर है, स्पीकर ने कहा कि स्पीकर क्या है? हरी। तो हरी ने कहा आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है? ये आपका स्टेटमेंट हो गया। और ये क्या है आपका? ये आपका जो स्पीकर है, स्पीकर के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। तो डायरेक्ट, और जो स्टेटमेंट जो होता है वो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज होता है, तो उसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। या हम सीधे शब्दों में समझ लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, दूसरा पार्ट होता है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच वक्ता के द्वारा कहा गया कथन होता है, ठीक है। तो जो कथन होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसे इन्वर्टेड कामा में बंद किया जाता है, तो ये आपका डायरेक्ट नरेशन होता है। इनडायरेक्ट नरेशन, जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, है ना। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब जैसे डायरेक्ट नरेशन है तो ये इनडायरेक्ट नरेशन किस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स आपको बताता हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अब चूंकि ये डायरेक्ट नरेशन ये वक्ता के द्वारा कहा गया कथन है और इस कथन को हमने ज्यों कहते हैं उसी प्रकार से लिख दिया है, उसी प्रकार से कह दिया है, तो ये क्या है? ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। अब जब इसी स्टेटमेंट को जब हम अपने शब्दों में कहेंगे तो किस प्रकार से कहेंगे? हरी से दैट he was writing a letter। ओके, तो ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात आती है कि हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, हमें क्या करना होगा बदलने के लिए। तो बेटा इसको चेंज करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं तो देख लीजिए, हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन टू द डायरेक्ट नरेशन। तो इसके लिए जैसे कि पहला होता है सम जनरल रूल्स। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हम कुछ जनरल रूल्स फॉलो करते हैं। जनरल रूल्स क्या होते हैं? जैसे पहला होता है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, पहला आपका चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा क्या चेंज करते हैं? दूसरा चेंज करते हैं यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब। दूसरा हम करते हैं इसमें यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? इसी को कनेक्टर्स भी कहा जाता है।
ये एक कंजक्शन होता है। कंजक्शन हम कहाँ पर यूज करते हैं? दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पर जो आपका जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो दो क्लॉजेस में बटा होता है। पहला क्या होता है, जैसे ये आपका हरी सेड है, ठीक है, तो ये कैसा क्लॉज है? ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है आपका, दिस इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। और जो स्टेटमेंट होता है हम उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था इसके बारे में, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी क्लॉज के ऊपर, किसी भी सेंटेंस के ऊपर, किसी भी वर्ड के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। तो हम इसमें सम जनरल रूल्स में चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले हम इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे और कब चेंज करते हैं इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। तीसरा इसमें चेंज करते हैं हम, तीसरा होता है चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, चेंजिंग ऑफ pronouns, changing of pronouns of the reported speech, of the reported speech, ओके। अब ये चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, अब ये प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, यू, वी, सी, इट, दे, ये सारे आपके प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन ये प्रोनाउंस किसके? ये जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं हम उसको चेंज करते हैं। फिर चाहे वो प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, पॉजेसिव केस में हो, किसी भी केस में हो, तो हम उसको चेंज करते हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच में। तो देखिएगा, और नेक्स्ट आपका चेंजिंग क्या होता है? अब हम इसमें क्या चेंज करते हैं? हम इसमें क्या करते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा है हम उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद में या इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं, क्वेश्चन मार्क यदि आता है तो क्वेश्चन मार्क को भी रिमूव करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन को रिमूव करते हैं। एक्सक्लेमेशन साइन और क्वेश्चन मार्क को हटाने के बाद में वहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद में हम वहाँ पर लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क को हटाने के बाद में हम वहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अर्थात ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो क्वेश्चन मार्क लगा हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हो, या किसी भी सेंटेंस का होता है, तो हम उसको असर्टिव सेंटेंस में, अर्थात हम उसको किसमें, हम उसको सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क and mark of exclamation, and mark of exclamation। एक्सक्लेमेशन का साइन होता है दिस, ओके। तो इस प्रकार से ये कुछ जैसे जनरल रूल्स हैं, और इसमें 2-3 रूल्स हैं, उसको भी देख लीजिए आप लोग। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। इसके बाद में आता है चेंज ऑफ टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, change of tense of the reported speech, of the reported speech, change of tense of the reported speech, change of adverse of reported speech। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करते हैं तो हमें ये कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो अब बात आती है कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं अभी यहाँ पर। जैसे पहला आता है आपका चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब हम चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की रिपोर्टिंग वर्ब इसमें यूज होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं।
पहला जो आपका डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है वो दिया है हरी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। तो अब यहाँ पर ये कैसा वर्ब है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से आता है, अर्थात उसमें ऑब्जेक्ट के बिना उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो हम उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जब किसी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो अभी इसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब को हम इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं करते हैं। केवल वन कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, अगर यहाँ पर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ही हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय और उस वर्ब को, उस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे हरी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, हरी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। अभी यहाँ पर क्या है, हरी सेड। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सेड है वो आपका इंट्रांजिटिव है, तो सेड इज नॉट चेंजेड, ओके। तो हम यहाँ पर सेड को चेंज नहीं करेंगे। फिर चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रांजिटिव, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन ट्रांजिटिव फॉर्म, देन वी चेंज इनटू सेड टू, वी चेंज सेड टू इनटू टोल्ड। अगर दूसरी कंडीशन ये आती है रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो हम उसको क्या करते हैं, सेड टू को टेल में या सेड टू को टेल्स में परिवर्तित कर देते हैं। तो देख लीजिए, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, और सेड टू change into tell, and says to change into tells। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस के आधार पर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब उसी के अनुसार यूज होती है। अगर यहाँ पर प्रपोजल दिया है तो हम वहाँ पर प्रपोज कर देते हैं, या अगर आपका रिक्वेस्ट दिया हुआ है तो वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, ऑर्डर दिया हुआ है तो ऑर्डर लगा देते हैं। तो ये सेंटेंसेस के आधार पर होता है। अगर यहाँ पर केवल और केवल असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है और असर्टिव सेंटेंस दिया है तो हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, सेड टू को टेल में चेंज करेंगे, सेड टू को टेल्स में चेंज करेंगे। मैं आपको सेंटेंस के अनुसार, जैसे जैसे मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा उसके अनुसार मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना भी बताऊंगा कि किस सेंटेंस में किस रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन सेंटेंस आता है, क्वेश्चनेयर सेंटेंस आता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम आस्क्ड का यूज करते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो इस प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड और सेज को टेल, टेल्स और टोल्ड में, टोल्ड और टेल्स में चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करते हैं, ओके। तो ये आपका हो गया चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट आपका आता है यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब, यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब। तो देखिएगा मैं आपको इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ। सपोज दैट जो आपके ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें हम कैसे इसको चेंज करते हैं। अगर हरी सेड, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हरी सेड। कामा एंड इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब दैट का यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब, तो यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब रिमूवल ऑफ कामा एंड इन्वर्टेड कामा एंड वी यूज इंस्टेड ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क दैट, कंजक्शन दैट। तो हम यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं इसकी जगह में। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और लिंकिंग वर्ब दैट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा दैट।
अब इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा आई चेंज इन टू ही, बिकॉज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन, इज थर्ड पर्सन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हम उसको क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब चूंकि ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर आई का ही हो जाएगा, डैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। ओके, अब अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, जैसे हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी दैट, सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पर हो गया आपका आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अभी यहाँ पर क्या, हरी सेड टू मी, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब ट्रांजिटिव है तो हम क्या करते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, और सेड टू को टेल में, और सेज टू है अगर तो हम उसको टेल्स में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हरी टोल्ड मी। इसके बाद सेम प्रोसेस वही होगा, सेम रूल्स हम फॉलो करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, और पर्सन चेंज करते हैं। पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आधार पर। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। यदि यहाँ पर अगर सेकंड पर्सन आया हुआ है, सेकंड पर्सन आया है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच से सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग नहीं होती है, अर्थात नो चेंज। तो यहाँ पर देखिएगा हरी टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, तो इस प्रकार से ये चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और मैंने आपको लिंकिंग वर्ब भी बता दिया, यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब। इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लिंकिंग वर्ब दैट का प्रयोग करते हैं। अब आगे आता है आपका रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मैंने आपको ये भी बताया कि यदि आपका जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हम इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन को हम इसमें रिमूव कर देते हैं और उसको जनरल सेंटेंस में अर्थात सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है, टेंस में परिवर्तन होता है। टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, लेट्स सी, सॉरी आइए देखते हैं हम यहाँ पर चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ पर कितने प्रकार के टेंसेस परिवर्तित होते हैं, कितने प्रकार के टेंसेस चेंज होते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रकार के टेंसेस आपके चेंज होते हैं। और जो आपका कुछ ऑक्सिलरीज हैं, ऑक्सिलरी में जैसे सेल हो गया, विल हो गया, मे हो गया, कैन हो गया, ये आपके शुड, वुड और मे का माइट हो जाता है, यहाँ पर कैन का कुड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब परिवर्तित होता है ये आपको समझना होगा। तो कैसे चेंज हो, अब जरूरी नहीं है कि सभी रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं वो चेंज होते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे, कब चेंज होते हैं ये, इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, अगर सुन लीजिए, कंडीशन सुन लीजिए कि कब चेंज होता है। ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये आपका नियम होता है इसका। तो लिख लीजिए इसमें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में हो तो
रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। फिर आगे क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। तो अगर यहाँ पर सपोज दैट मैंने कहा, लेट्स सी द एग्जांपल, लेट्स सी द एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम इसमें देखते हैं कि जैसे राम सेज टू मी, राम सेज टू मी I am playing। अभी यहाँ पर क्या है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम टेल्स मी, कंजक्शन इन्वर्टेड कामा और कामा को हटाते हैं और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब डैट का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा राम टेल्स मी डैट। पर्सन, पर्सन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर यदि आई है और ये आपका थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, डैट ही। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब भी आपकी प्रेजेंट टेंस यूज हुई है, तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, हम इस टेंस को ऐसे ही लिख देंगे, ही इज प्लेइंग। ओके, तो ये इस प्रकार से हम इसको, अगर फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हरी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हरी सेड कामा इन्वर्टेड कामा को हटा। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ये भी थर्ड पर्सन हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा डैट ही। अब यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये भी आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर टेंस को चेंज करते हैं। तो कौन कौन से टेंस किस टेंस में परिवर्तित होते हैं ये मैं आपको कल बताऊंगा, और जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप उसको करना है और उसको लर्न भी करना है, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोग देख लीजिएगा। कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं आपको चेंज ऑफ द टेंस एंड हाउ टू चेंज द पर्सन, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एडवर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ एग्जांपल्स भी इसके साथ में आपके होंगे। तो इसी के साथ में कल आपका मैं असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट कर दूंगा। ओके।